हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान साबिर अली जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और प्रमुख समाज सेवक हैं। साबिर साहब, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी पूरी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं जो बोलूँगा वो शायद मेरे कुछ मुस्लिम भाई भी मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर ओवैसी साहब जो मुझे लगता है बीजेपी की बी टीम है। वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अगर यहाँ आता हूँ और कुछ भी खेल बिगाड़ता हूँ तो एक भी वोट वो बीजेपी का ख़राब नहीं करेंगे, वो दूसरी पार्टियों को ख़राब करेंगे। जबकि उनको मालूम है कि उनकी कोई जीत हार का फैसला यूपी में होने वाला नहीं है। अभी वो अपने हैदराबाद को संभालते तो ज़्यादा ठीक था, लेकिन यहाँ आ रहे हैं मोस्ट वेलकम। हिंदुस्तान आज़ाद है, कोई भी अपनी बात को रख सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वो जिस प्लानिंग के साथ आए हैं, जैसे उनको बुलाया गया है, उसको जनता जानती भी है और उसको समझती भी है। इसीलिए मेरा तो यही कहना है आपसे भाईजान कि आप हैदराबाद को संभालें और यूपी को जैसे चल रही है चलने दें। अगली बार किस्मत आजमा लेना आप। सर, महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक सस्पेंड किए गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो सस्पेंड किए गए हैं भाई साहब, उसमें आपने शायद न्यूज़ में देखा नहीं, जो हमारे सभापति महोदय सामने बैठे हैं, बीजेपी का एक एमएलए तो इतना घमंडी था कि उनका माइक ही उठा के फेंक दिया उसने, उसकी इतनी हिम्मत है। यानी मुझे ये समझ नहीं आता कि इन लोगों की नज़र में प्रशासन की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे संविधान की कोई वैल्यू नहीं है, कोर्ट कचहरी की कोई वैल्यू नहीं है। ये सबका सामना कर बैठते हैं, सबके साथ बदतमीजी करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये आए दिन सस्पेंड होने चाहिए, और अगर ऐसे होता रहा तो ये फिर कुछ दिन के लिए सुधर भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बवाल करने का क्या मतलब बनता है? वहाँ एक डिस्कशन के लिए इकट्ठा होना होता है। अगर आप सीधी भाषा में कहें तो वहाँ पर कानून पारित होते हैं, समझा जाता है क्या नया किया, क्या गलत किया, क्या ठीक होना चाहिए, उसके लिए वहाँ पर इकट्ठा होना होता है। लेकिन ये जानबूझ के बदतमीजी करते हैं कि कोई सुधार नहीं होना चाहिए, सिर्फ बिगाड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने उनको सस्पेंड किया, उनकी गलती है, होना चाहिए था। सर, धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है, ये दिन प्रतिदिन गरमाया जा रहा है। ये अभी जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ये गरमाता रहेगा। आप मुझे ये बताइए, जब ये धर्म परिवर्तन हो रहा था इतने बड़े स्केल पे, तब हमारी एजेंसियां कहाँ थी? या तब हमारे योगी साहब कहाँ थे? या तब हमारे मोदी साहब कहाँ थे? या तब अमित शाह साहब कहाँ थे? या जो हमारी सारी और एजेंसी जो अंडरग्राउंड रहती है वो सब कहाँ थी? ये आज कैसे निकल के आ रही हैं सामने भाई कि आज ये धर्म परिवर्तन अभी हो रहा है इलेक्शन के टाइम पे? पहले भी हो रहा होगा, तो ये सब आप पहले करते। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारी भोली भाली जनता कुछ समझ भी चुकी है, जो नहीं समझे वो भी समझ जाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन मुद्दा है और ये इसको कैश करना चाहते हैं, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। हाँ, बीजेपी एक खिलाड़ी पार्टी है, धार्मिक मुद्दे भड़काने में इनको महारत हासिल है, और अफवाह फैलाने में महारत हासिल है, झूठ बोलने में महारत हासिल है। हो सकता है कोई ऐसा झूठ सामने ले आएँ कि जो जनता को परेशानी हो जाए और ये इलेक्शन जीतने की तरफ जाने लगें, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता। अब जैसे कि अब नई बात अभी ले लीजिए, इनकी सरकार चलते हुए 4-4.5 साल हो गए, अखिलेश यादव के पीछे अभी तक तो नहीं लगे थे समाजवादी पार्टी के। अब वानाया घोटाला सामने ले आए। भाई, क्या इन एजेंसियों को आज से पहले पता नहीं था क्या जो आज बोल रहे हैं? या आज आसमान से ऊपर से कोई नया टपक गया है, कोई फाइल ऊपर से आई है क्या? सारी फाइल्स यहीं पर थी, उसको पहले से भी चेक कर सकते थे। लेकिन नहीं, इनको इलेक्शन का माहौल ख़राब करना होता है, और माहौल ख़राब करके सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एजेंडा कि सारे हिंदू भाई एक हो जाओ, उस नाम पे वोट बैंक बढ़ा लेते हैं। लेकिन इस बार हमारे हिंदू भाई भी समझ गए हैं और मुस्लिम भाई भी, सिख भाई भी, सब लोग समझ गए हैं। वो वोट अपने हिसाब से ही करेंगे, ये चाहे कुछ भी कर लें। इन्होंने किसानों को क्या हाल किया है, किसान भूलने वाले नहीं पूरी ज़िंदगी भी। जिस तरह बेचारे परेशानियों में वो अपने जी रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, नहीं माफ़ करेंगे इनको। कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आप सब? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा देश की जनता को कि हम सब हिंदू मुसलमान बाद में हैं, पहले हम सब इंसान हैं। देखिए, गीता और कुरान कभी नहीं लड़ते वो लोग हैं जो इन्हें कभी नहीं पढ़ते। इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप आपस में ना लड़ें, इन नेताओं के कहने में ना आएँ, और देश की सही छवि को देखते हुए सही नेता को चुनें, और अपना वोट, आपका कीमती वोट है, उसको वेस्ट ना करें, चाहे उसमें ओवैसी साहब हों, चाहे और कोई अदर पार्टी हो। अगर आपको लगता है कि हमें सत्ता एक सही हाथ में देनी है तो उसमें आपको समझना पड़ेगा, ना कि ओवैसी साहब को। इसी के साथ जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।